ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ +2 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ +2 ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਟਸ ਬਾਰੇ। ਬੀਟਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਲੰਘਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਫਰਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੀਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी, दोनों दी फ्रीक्वेंसीज दा डिफरेंस। तो अगर एक वेव दी फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है, दूसरे दी फ्रीक्वेंसी 255 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। जे एक दी फ्रीक्वेंसी 240 है, दूसरे दी फ्रीक्वेंसी 242 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होएगी एंड सो ऑन। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬੀਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ स्टेशनरी वेव्स बारे। ਜਦੋਂ बेटा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स की गल आती है, थानू दसिया होया याद रखियो, ਜਿਹੜੀ सिंगल वेव है वो हमेशा प्रोग्रेसिव वेव है, अगे ਵਧਣ वाली वेव। अगे ਵਧਣ वाली का मतलब कि सिंगल वेव के कारण मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी और मोमेंटम एक तो अगले स्टैप ट्रांसफर होंदे जाते। बट ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। तो देखो पुत्र, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव लिखो। इट इज फॉर्म्ड due to the superposition of two waves of same nature, comma, having same wavelength, same nature, comma, same wavelength, but propagating in opposite directions.
तो स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड व्हेन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ two waves, due to the superposition of two waves having same wavelength, same nature, having same wavelength, same nature, but propagating in opposite direction, but propagating in opposite directions. सेम नेचर का मतलब हुंदा पुत्र, सोच लो, समझ लो कि अगर तुसी चाहते आ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव बने तो उहदे विच की होएगा पुत्र कि जिहड़ी तुहाडी स्टैंडिंग वेव है उहनूं बनाउण लई तुहानूं मीडियम दे विचों दो वेव्स नूं पास करना पएगा। दोनों वेव्स जरूरी है या तो दोनों ट्रांसवर्स होन या दोनों लॉन्गिट्यूडनल, दोनों की वेवलेंथ बराबर होनी जरूरी है, पर दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस ऑपोजिट होनी जरूरी है। तो अगर ये पॉइंट्स आप कंसीडर करते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। अच्छा हुण होएगा कि पुत्र, ये सारा कुछ हुण साडे सामने डायग्राम च नजर आएगा, हौली हौली नजर आएगा, पर देखो एक गल दिमाग च रखो, जिहड़ी गल मैं शुरू तो दस रहा उन्होंने इदां अपने दिमाग दे विच उन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अगर मान लो तुहाडे सामने मीडियम दे विच एक सिंगल वेव ट्रैवल कर रही है तो उस वेव दे ट्रैवल करन दे नाल मीडियम दे हर पार्टिकल ने वाइब्रेट करना वा। बस फर्क यह है कि हर पार्टिकल की जिहड़ी वाइब्रेशन है वो एक दूसरे तो अलग अलग टाइम ते शुरू होने करके हर पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल नालों फेज डिफरेंस पोजेस करना। और थानू दसिया सी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फेज डिक्रीज करता वा प्रोग्रेसिव वेव करके। और दूसरी गल, जदों भी मीडियम दे विच सिंगल वेव के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो एक तो उन्हां दा एंपलीट्यूड सेम रहिंदा, दूसरा हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम है और किहदे बराबर है, जिन्नी वेव की फ्रीक्वेंसी है ना। ये सिंगल वेव के कंसैप्ट है, मतलब सिंगल वेव के करके मीडियम के हर पार्टिकल ने वाइब्रेट करना, हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल नालों फेज डिफरेंस होएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फेज डिक्रीज करता वा, और जो हर पार्टिकल है उहदा एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम हुंदा वा। ये पॉइंट्स याद रख लेने है ना। पर नाल ही हुण जदों स्टैंडिंग वेव की गल आएगी ना पुत्र, तो स्टैंडिंग वेव दे विच आपां की देखांगे, जिहड़ी गल आपां समझांगे वो मैं एडवांस च दस रहा कि जदों भी मीडियम दे विच स्टैंडिंग वेव बनेगी, जिसनूं स्टेशनरी वेव भी बोल दिंदे आ, तो उस मीडियम दे हर पार्टिकल ने वाइब्रेट तो करना वा, पर हर पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होएगा। कुछ पार्टिकल्स का एंपलीट्यूड मैक्सिमम होएगा पुत्र और कुछ का मिनिमम होएगा, और वो मिनिमम जीरो भी हो सकता। मतलब स्टैंडिंग वेव दे बनन करके पार्टिकल्स वाइब्रेट तो हो रहे हैं मीडियम दे, पर हर पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है, किसी का मैक्सिमम है, किसी का जीरो मिनिमम है और किसी का इन बिटवीन है, वो आप समझांगे। और फिर आपां की देखांगे कि मीडियम दे विच जदों भी पुत्र स्टैंडिंग वेव बनेगी तो स्टैंडिंग वेव दे बनन दे नाल जिस पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है ना, उन्होंने असी बोलांगे एंटी नोड, एंटी नोड। और जिस पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम है, जीरो है, उन्होंने बोलांगे नोड। ये टर्म्स मैं लिखाऊंगा तुहानू, नोड, एंटी नोड, वो कितना हो रहा सारा कुछ समझ आएगा। पर अगली गल याद रखो पुत्र
देखो ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो ये डायरेक्टली नहीं पता होना चाहिए, बट डायरेक्टली मतलब पेपर च नहीं किसी ने पूछना, बट अगले स्टैप्स नूं समझण लई इहदा समझ होनी जरूरी है। तो देखो पुत्र, अगर मैं तुहाडे सामने आ एक सिंगल वेव ड्रॉ करा, आ सिंगल वेव ड्रॉ करती पुत्र, तो मैं की कीता, जेड़ा मीडियम है ਉਹਨੂੰ मैं 4 पोर्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करता। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ है ਇਹ नजर आ रही है इदा, ठीक है। ਹੁਣ देखियो पुत्र, देखो आ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵ है, ਇਹ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੇਵ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ है ना, तो वो टाइम है साडा 0 टाइम आया। तो हुण ये वेव जिहड़ी है इहदी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरफ है, इधर नु। तो होएगा की पुत्र कि अगर मैं थानू कहां आ एक पॉइंट है, तो थानू याद होएगा ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ वेव का मतलब है टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू गिवन पॉइंट। तो अगर पुत्र हुण थानू वेव इत्थे नजर आ रही है इत्थे, तो उस टाइम नू अगर 0 टाइम बोलिए, तो जदों की वेव अगे चलती हुई इदा आ गई, मतलब आ वाली वेव इत्थे पहुंच गई, तो इस पूरी वेव नू इत्थे पहुंचने लई कितना टाइम लगा, वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब हुण होया की है, आ जिहड़ा पोर्शन है ये जदों इत्थों इत्थे आ गया, 1 2 3 4 पोर्शनस अगे आ गया, तो उन्होंने टाइम लगा टाइम पीरियड कैपिटल टी। ਇਹਦਾ मतलब इस वेव ਨੂੰ इथों ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ टाइम लगेगा कितना, t/4। इस वेव ਨੂੰ ਇੱਥੇ तक पहुंचने ਲਈ टाइम लगेगा इथों ਇੱਥੇ तक t/2। इस वेव ਨੂੰ ਇੱਥੇ तक पहुंचने ਲਈ टाइम लगेगा 3t/4, और इस वेव ਨੂੰ ਇੱਥੇ तक पहुंचने ਲਈ टाइम लगेगा t। ये समझ आई है गल? आई है गल समझ? हाँ, बड़े आराम नाल, काली नहीं कोई भी आपां नूं, क्योंकि सिलेबस हुण खत्म होने वाला ही है संडे तक, इस करके बड़े आराम नाल प्यार नाल गल समझनी है पुत्र। आ देखो फिर दोबारा ड्रॉ करन लगा, तो इनू थॉरली समझना वा। तो आ आपां पहले ही मैं
आ देखियो सॉरी सो आ है 0 टाइम, आ वेव है। तो अगर आ वेव इधर को जा रही है तो t/4 टाइम ते ये वेव अगे शिफ्ट हो गई इथे इदा, और अगर पिछों वेव आ रही है तो आ पोर्शन इदा कंप्लीट कर लेना तुसी। और आ वेव कितना अगे जा चुकी है इथे तक, तो अगर पिछों वेव आ रही है लगातार तो आ पोर्शन इदा कंप्लीट कर लेना। तो आ वेव आफ्टर 3t/4 किथे पहुंच गई है, इथों इथे, मतलब इदा। तो हम कंप्लीट करो इदा पीछे नो। सो कहने का मतलब है कि अगर इस मीडियम के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रही है तो अगर स्क्रीनशॉट ले गए अलग अलग टाइम पे ताकि होएगा कि जेड़ा पार्टिकल आ है नंबर 1 पार्टिकल, इनु अगर कह दिए तो इनु आपा नंबर 2 कह दिए, इनु नंबर 3 कह दिए, इनु नंबर 4, इनु नंबर 5, तो इस वक्त नंबर 1 पार्टिकल अगर मेन पोजीशन पे है तो 2 इथे है, 3 इथे है, 4 इथे है, 5 इथे है। पर आफ्टर टाइम t/4 जेड़ा 1 पार्टिकल है वो इथे आ गया, सेकंड मीन ते चला गया, थर्ड एक्सट्रीम ते मीन ते, और इस टाइम ते ए फिर मीन ते आ गया, ए एक्सट्रीम ते, ए मीन ते, ए एक्सट्रीम ते, ए मीन ते। मतलब तुसी की देख रहे हैं पुत्र, ये सिंगल वेव है। तो ये जी सिंगल वेव है इस सिंगल वेव के कारण हर पार्टिकल जेड़ा वा वो वाइब्रेट कर रहा, जिदा पहले नु देखो मीन ते एक्सट्रीम ते, मीन ते एक्सट्रीम ते, सेकंड पार्टिकल एक्सट्रीम ते, मीन ते एक्सट्रीम ते, मीन ते, थर्ड पार्टिकल मीन ते एक्सट्रीम ते, मीन ते एक्सट्रीम ते, फोर्थ पार्टिकल है ना। तो हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है। जी मैं गल दसी कि सिंगल वेव जदों भी मीडियम चो लंघेगी तो मीडियम के हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होएगा, बराबर होएगा। अच्छा हुण बेटा आ वाली जी वेव है ये इधर को जा रही है ना, तो मतलब जी वेव हुण इत्थे है तो वो एक स्टेप अगे चला गई इथों, और फिर 2 स्टेप चला गई, फिर 3 चला गई एंड सो ऑन। तो जेडी वेव उल्टानी है तो देखो हुण हेडिंग लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग लिख लियो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, दो तीन, तो ये आपका साडा एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1 है ना, मीडियम नंबर 1 है। तो आ बेटा एट टाइम 0 वेव शो करो, एक मिनट, एट टाइम t/4 आ वेव दी डायरेक्शन इधर नु है पुत, इदा चल जानी, इनु पीछे नु एक्सटेंड पिछों आ रही है ना और वेव
स्टार्ट करके इधर ये पिछे ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵੇਵ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ टाइम तो आ ये वेव है फिर दोबारा वही रिपीट हो गया ना काम मतलब आ पहला पार्टिकल आ दूसरा आ तीसरा आ चौथा आ पंजवा ये थानू नजर आ रहे हैं ना इधर शो कर अच्छा हुन आ जेड़ा मीडियम है ओदे च पहली वेव लग रही है इस तरफ हुन सेम मीडियम च अगर वेव इस तरह जाने की बजाय इदा हो मैं डायग्राम बना रहा फिर इतने ये आप ग्रीन का बना लेने ना मीडियम वही है सेम तो वेव इधर नु जा रही है वेव कितना जा रही है आप शो कर देने वेव आही वाली इदा ही है ना इतना शो करते इधर नु जा रही है वेव हुन आ वाली वेव ने ये केड़े टाइम पे है 0 ना तो हुन इस वेव ने अगे नु कितना वध जाना आ वाले पॉइंट ने इथे आ जाना और इस पॉइंट ने आफ्टर टाइम t/2 किथे पहुंच जाना इन्हें इथे आ जाना इस पॉइंट ने आफ्टर टाइम 3t/4 किथे अगे नु शिफ्ट हो जाना इथे आ जाना और फिर आही बन जाएगी पूरी ठीक है अच्छा हुन आपां गल हेडिंग की लिखिया फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स मतलब जदों बेटा आ वाली नंबर 1 वेव मीडियम के अंदर इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं जदों मीडियम उसे मीडियम के अंदर नंबर 2 वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं पर स्टैंडिंग वेव कदों बनेगी जदों मीडियम के अंदर आ दोनों वेव्स इको वेले आन जाएंगे मतलब सो इना दोनों नु मिला के इना दोनों के रिजल्ट नु मिला के स्टैंडिंग वेव बनेगी तो ओदे ਲਈ ਹੁਣ ध्यान दियो फिर आ देखो बेटा जेडी नंबर 1 वेव है और जेडी नंबर 2 वेव है दोनों की वेवलेंथ सेम है क्योंकि स्टैंडिंग वेव दे बनन लई दो वेव्स दी नेचर सेम होनी चाहिए है वेवलेंथ सेम होनी चाहिए है पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट होनी चाहिए तो हुन बेटा देखो हुन जदों आ दोनों वेव्स नु दिमाग च जोड़ो जेडी आ वेव है ਇਹਦੇ करके पहला पार्टिकल रेस्ट मतलब मीन पोजीशन पे है और ਇਹਦੇ करके भी पहला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो इना दोनों करके भी मीन पे होएगा पहला पार्टिकल अच्छा ਇਹਦੇ करके सेकंड पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और ਇਹਦੇ करके सेकंड पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब दोनों मिलेंगे तो मतलब पार्टिकल थर्ड पार्टिकल मीन पे है तो मीन पे
एक्सट्रीम ते है, पॉजिटिव एक्सट्रीम ते है, कैंसल आउट। फिफ्थ पार्टिकल मीन ते है तो मीन ते रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਐਟ ਟਾਈਮ t/4 ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ, ਔਰ ਆ ਵੀ नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव नेगेटिव मिलके मोर नेगेटिव मतलब आ गया, मोर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू मोर नेगेटिव। सेकंड पार्टिकल मीन ते है तो मीन मतलब 0 प्लस 0 0। थर्ड पार्टिकल एक्सट्रीम ते है, एक्सट्रीम पे है, प्लस प्लस मिलके मोर प्लस। फोर्थ पार्टिकल मीन पे है। फिफ्थ पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, मोर नेगेटिव। तो और t/2 टाइम पे की होएगा पुत्र, दस सकते हैं। फर्स्ट मीन तो मीन ते मिलके भी, सेकंड नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तो कैंसल आउट 0। थर्ड जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, at this time positive means more positive, 0 0 0, negative more negative, 0 0 0, positive more positive। फिर आ सारे की देख रहे हैं पुत्र कि इन दोनों वेव्स के मिलन करके जो आ नजर आएगा थानू, आ दोनों नहीं नजर आनी है, इन्हां दोनों ने मिलके आ इफेक्ट पैदा करना। और इस इफेक्ट की देख रहे हैं कि जे जीरो टाइम ते सारे पार्टिकल मीन ते है तो हुण सारे मीन ते नहीं रह गए, है ना, हुण सारे मीन ते है, फिर मीन ते नहीं रह गए, फिर मीन ते है। सो तुसी की देख रहे हैं कि आ जिहड़े पार्टिकल्स है नंबर 2 नंबर 4 ये पार्टिकल्स हमेशा मीन ते ही है। मतलब स्टैंडिंग वेव दे बनन नाल किसी गल नु सुनो ध्यान नाल, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਦੀ ਮੀਨ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। मतलब दूसरा पार्टिकल ਹੁਣ ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ ਦੋ ਵੇਵਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ दूसरा और चौथा पार्टिकल्स मीन ਤੇ ही है, मीन ਤੇ रहते हैं। तो मीन वाले ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਡ। पर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ तीसरा पंजवां पार्टिकल है इन्हां दा एंप्लीट्यूड मैक्सिमम है। मतलब मीन तो एक्सट्रीम फिर मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन, तो इन्हां दा एंप्लीट्यूड मैक्सिमम है। तो इन्हां पार्टिकल्स दी पोजीशन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंटीनोड्स। एंटीनोड्स तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਜੇ
जिन्हां दी नेचर सेम है, जिन्हां दी वेवलेंथ सेम है, पर जिन्हां दी डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट है, अगर वो मिलणगियां तो मीडियम के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि मीडियम के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करनगे, पर हर पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होएगा। कुछ एक का मैक्सिमम होएगा और कुछ एक का मिनिमम जीरो के बराबर ही होएगा, और बाकी पार्टिकल्स का एंपलीट्यूड मैक्सिमम और जीरो के इन बिटवीन होएगा। और जेडे पार्टिकल्स जीरो एंपलीट्यूड वाले है उन्हां दी लोकेशन नूं कहने आ नोड, ते जेडे पार्टिकल्स मैक्सिमम एंपलीट्यूड नाल वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हां दी लोकेशन नूं कहने आ एंटी नोड्स। समझ आई है गल? एंटी नोड्स का मतलब है कि ड्यू टू स्टैंडिंग वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, एंटी नोड का मतलब है पार्टिकल्स, लोकेशन एट विच पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एक होर गल सुन लो, जी मोटे तौर पर आ जी पहली वेव है और आ जी दूसरी वेव है, इन्हां दोनों के मिलन करके स्टैंडिंग वेव बनी है। तो अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड है से आर और दूसरी का एम्पलीट्यूड भी अगर आर है, तो जिहड़ी स्टैंडिंग वेव बनेगी ओदा एंटी नोड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होएगा 2r। तो एंटी नोड का मतलब है ड्यू टू स्टैंडिंग वेव there are certain positions in the medium where the particles are vibrating with maximum amplitude, and that locations are called antinodes। और node का मतलब है there are certain locations in the medium at which particles are vibrating with minimum or zero amplitude, and that locations are called nodes। उन्हां नूं nodes कहने आ। समझ आई है गल कि नहीं आई? हाँ, सो अगर तुहानूं आ जाए फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव तो आपां ये डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। और ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ वेव डायग्राम बनाते हुए शिफ्टिंग किद्दां कीती है अगे नूं पिछे नूं, है ना, वो सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ समझा दिता वा। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ नेट इफेक्ट आ रहा। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜੀ स्टैंडिंग वेव है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि हर पार्टिकल का एंपलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस करके एक फर्क आ गया स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव दे विच। अच्छा, पर अगली गल जिहड़ी हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा वां तो उहनूं सुनन तो पहलां की करो,